दतिया विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा कार्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने स्पष्ट कहा है कि भारतीय जनता पार्टी दतिया उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतारेगी और पूरी मजबूती के साथ चुनाव जीतकर सीट अपने नाम करेगी। पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के संभावित उम्मीदवार बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी और पार्टी उचित समय पर निर्णय लेगी। कांग्रेस द्वारा चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि निर्वाचन आयोग अपने निर्धारित समय और संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार चुनाव कराता है और कांग्रेस ने पहले भी कई मामलों में आपत्तियां दर्ज कराई थी। मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि वह विषय अब समाप्त हो चुका है और उस पर आगे चर्चा का कोई औचित्य नहीं है। वहीं कांग्रेस के 3 दिवसीय मौन सत्याग्रह पर प्रतिक्रिया देते हुए विजयवर्गीय ने आरोप लगाया है कि यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी मीडिया को डराने और दबाव में लेने का प्रयास है। उन्होंने आपातकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस का ऐसा रवैया नया नहीं है और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय भी इसी तरह की परिस्थितियां देखने को मिली थी। चुनाव आयोग का है, उन्होंने घोषणा की है और निश्चित रूप से इसमें भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और हम जीतेंगे भी चुनाव। सर, नरोत्तम मिश्रा उम्मीदवार होंगे? अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, पर जो भी उम्मीदवार आएगा आपको इसी डैश पे बताया जाएगा। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जल्दबाजी में चुनाव आयोग चुनाव करा रहा है और ये जो पूरा केस था उसमें भी जल्दबाजी में निर्णय लिया गया राजेंद्र पार्टी को हटाने के लिए। देखिए, ऐसा है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, निर्वाचन आयोग सब में उन्होंने अपनी आपत्ति लगाई, किसी ने रोक नहीं लगी, इसलिए समय सीमा के अंदर निर्वाचन आयोग को अपना निर्वाचन कराना ज़रूरी होता है। कोई भी विधानसभा की सीट या लोकसभा की सीट बहुत लंबे समय तक जनप्रतिनिधि के बिना नहीं छोड़ी जा सकती। इसलिए निर्वाचन आयोग ने जो निर्णय लिया हम उसका स्वागत करते हैं और यहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे। पत्र की बात हो रही है जिसमें आपका पत्र ये चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन इंदौर में सर एक बैठक रखी गई थी चौमुखी विकास के लिए, वो कल रात को अचानक निरस्त कर दी गई। शंकर लालवानी जी ने ये सारे जनप्रतिनिधियों बैठक रखने वाले और बैठक निरस्त करने वालों से पूछे प्रश्न। भोपाल से आदित्य सराठी की रिपोर्ट।